छोलो आसमां, छोलो छोलो आसमां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छूलो आसमान। क्या हाल चाल हैं सबके। आज हमारा सेगमेंट होगा ख्याल रखना। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर नाजिया, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिनसे हम बात करेंगे डैंड्रफ इन समर। डैंड्रफ आपको वैसे भी बहुत रहती है, लेकिन समर में डैंड्रफ का जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, मकदार बढ़ जाती है, डैंड्रफ ज़्यादा होने लग जाती है, आपकी स्किन पे आने लग जाती है। तो उस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर नाजिया से। और इसके अलावा हमारे साथ होंगे डॉक्टर हमेशा कह देती हूँ मैं, आगा साहब को। हमारे साथ आगा साहब होंगे। देसी नुस्खा हमारा सेगमेंट होगा, और देसी नुस्खा में हम आज आगा साहब से जो बात करने वाले हैं वो हर्बलिस्ट हैं। आज उनसे हम बात करेंगे वीकनेस और मस्कुलर पेन के ऊपर। जो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग जाती है और मस्कुलर पेन्स आपकी बढ़ जाती हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, उसका क्या इलाज है, उसका हर्बल मेडिसिन में कैसा इलाज हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बात मैं आपको बताऊँगी कि एक रिसर्च है कि हम रिसर्च नहीं, ये काफ़ी अहम सी बात है कि हम लोग खाना जो भी हमारे यहाँ पकता है या हमारे जो खाने होते हैं, हम अगर समझे मुर्गी बनाई है या हमने कुछ भी बनाया हुआ है, ज़्यादातर मुर्गी गोश्त और कीमे पे ये चीज़ें हो रही होती हैं। और वो बात करनी चाहिए जो हमारे घरों में हो रही होती हैं रोज़ाना। हम हेल्दी रहने के लिए खाना तो बनाते हैं हम, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम वो जो खाना ख़राब हो रहा होता है या उसको फेंकने में दे देते हैं, लेकिन कभी भी किसी गरीब को नहीं देते। कोई भूखा प्यासा हो, उसको कभी हम वो पैसे नहीं देंगे, कभी वो खाना नहीं देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। अगर हमारे पास पैसे भी बहुत एक्स्ट्रा हैं, हम फ़जूल चीज़ों में ज़रूर खर्चेंगे, लेकिन हम किसी की मदद नहीं करेंगे। इसी तरह खाने के ऊपर, हमारे फ्रिज में खाना ख़राब हो जाएगा, उसको हम डस्टबिन में फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे, लेकिन कभी भी किसी को नहीं देंगे। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर मेरे घर में एक ड्राइवर भी है, मासी भी है, मेड दूसरी भी है, अगर मैं जो ताज़ा खाना बना है वो खा रही हूँ और जो मेरा एक दिन पहले का खाना है अगर वो मैं दे देती हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जो वो खाना खा रहे होते हैं, जो चिकन वगैरह या ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं, कभी भी अपने मुलाजिम को नहीं देते और ज़ाया कर देते हैं उसको। ये नहीं सोचते, सिर्फ इसी टेंशन में कि उसको क्यों हम मुर्गी की बोटी दें, या हम उसको गोश्त क्यों डाल के दें, या कीमा इतना महंगा आता है, हम मुलाजिम को क्यों दें ये खाना। वो ज़ाया हो जाएगा, वो ख़राब होके कचरे में चला जाएगा, लेकिन हम कभी भी किसी को ये खाना नहीं देंगे। ये हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी बिल्डिंग की आपको बात बताती हूँ कि मेरा ड्राइवर मुझे आके बताता है कि बाजी, हमारे यहाँ ऊपर वालों के कितनों के ड्राइवर हैं जो बेचारे भूखे नीचे बैठे होते हैं, और काफ़ी दफ़ा वो मेरे घर से जो खाना जाता है वो शेयर कर लेते हैं कि हमारी बाजियाँ तो हमें रोज़ दालें और सब्ज़ियाँ भेजती हैं। मतलब अगर आपके घर गोश्त कीमा बन रहा है तो अगर आप दे देंगे तो इसमें क्या बुराई हो जाएगी। कचरे में जाने से तो बेहतर है ना। कितने कितने लोग जो हैं वो ये हरकत करते हैं। एक मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगी जो कि एक इंसान ने बनाई थी, केविन कार्टर उसका नाम था, और उसने इस पे अवार्ड भी जीता था। इस पिक्चर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पिक्चर को अगर आप देखें तो अगर स्क्रीन पे आ रही है ये पिक्चर, तो इसमें एक बच्ची भूखी मरने वाली है, बिल्कुल मरने वाली है, और पीछे एक गिद्ध उसका वेट कर रहा है कि वो मरे। वो भूखी प्यासी बच्ची है कि वो मरे तो वो उसको खा जाए। इसके ऊपर इन्होंने ये पिक्चर ली थी केविन कार्टर ने, और इस पे अवार्ड जीता था फीचर फोटोग्राफी पे। और इसके 14 दिनों के बाद इस बंदे ने सुसाइड कमिट कर ली थी। उसकी क्या वजह थी, जब उनकी डायरी मिली, ये एक नोट था जो उन्होंने अपनी सुसाइड जब की तो उसके पास पड़ा था ये नोट। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आई एम डिप्रेस्ड, विदाउट फ़ोन, मनी फॉर रेंट, मनी फॉर चाइल्ड सपोर्ट, money for debts, money. I'm haunted by the vivid memories of killings and cops and anger and pain, of starving of wounded children for trigger-happy madmen, often police of killer executioners. I have gone to join Ken, recently deceased colleague Ken Ostrobrook, if I'm that lucky. अब मैं आपको ये, this was found in his diary, the last words of Kevin Carter, वो आप सुन लें please. Dear God, I promise I will never waste my food, no matter how bad it can taste and how full I may be. I pray that He will protect this little boy, guide and deliver him
away from his misery. I pray that we will be more sensitive towards the world around us and not be blinded by our own selfish nature and interests. I hope this picture will always serve as a reminder to us that how fortunate we are and that we must never take things for granted. इस पूरी पिक्चर के ऊपर ये बात की गई है, उन्होंने सुसाइड कर ली और इसलिए कर ली कि ना पैसा, ना खाना, ना पीना, ना फ़ोन का रेंट देना, ना बच्चों के लिए लाशें देखना, ऐसे लोग जो भूख से मर रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे अमीर अमीर लोग हैं जो अपने घरों में शादियाँ होती हैं, ड्राइवर पूरी पूरी रात बाहर बैठे होते हैं। मैंने खुद देखा है कि उनको इतनी इजाज़त नहीं होती कि वो खाना ले सकें। अगर आप लोग वो खाना दूसरे दिन वेस्ट कर सकते हैं तो वो खाना आप किसी गरीब को दे दें। फिर जो लोगों के घरों में चीज़ें होती हैं, खाने होते हैं, वो उनको नहीं। आप छोटी सी मिसाल है कि आप घर में खाना बनाएं, दाल चावल बनाएं। आजकल के बच्चों का ये हाल है कि वो कहते थे हमने तो दाल चावल नहीं खाना, हमें तो आप बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा के दें, हमें तो आप ये फास्ट फूड्स के बर्गर्स मंगा के दें। वो खाना ज़ाया ही होता है। तो कितनी गलत बात है। जिस चीज़ अनाज की कदर नहीं आप करते, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक आप लोगों को रहमत है और आप उसकी कदर नहीं करते, अल्लाह की दी हुई चीज़ों की कदर नहीं करते, तो अल्लाह मियाँ फिर इसी तरह आपसे चीज़ें छीन भी लेते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने खाने को कभी वेस्ट ना करें। लेफ़्ट ओवर्स को खाने की कोशिश करें। नहीं खाते आप लोग, अगर नया ताज़ा खाने की आदत है, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि लेफ़्ट ओवर्स खाने की वजह से उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। ठीक है, आप नहीं खा सकते लेफ़्ट ओवर, आप वो लेफ़्ट ओवर कम से कम इतना बनाएं। मेरा तो एक रूल है कि इतना बनाएं कि वो रात तक खाना ख़त्म हो जाए। अगर आपने नया खाना दूसरे दिन बनाना है, आप वही खाना इतनी मिकदार में बनाएं कि आपके घर की मेड भी खा ले, आपके घर का जो आपके ड्राइवर भी खा ले, आपके घर जितने मुलाजिम हैं जो काम करते हैं वो खा लें। कोई बाहर से आ जाता है, इवन हमारे घर तो कारी साहब भी आ जाते हैं खाने के टाइम पे, तो हम उनको भी कह देते हैं कारी साहब आप भी खाना ले लें। लोग इतने सेल्फिश होते हैं, किसी को ठंडा पानी नहीं पूछते। प्लम्बर घर में काम करने, जब मैं अपनी आपको मिसाल दे रही हूँ, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है कि हमारे घर प्लम्बर भी काम करने आ जाता था ना, जमादार भी अगर पानी मांगने, मैंने लोगों को देखा है जमादारों को पानी तक नहीं देते हैं कि नहीं अपने घर का पानी इनको ना दो। कितनी गलत बात है। हाँ ठीक है, आपको एक वहम है कि अगर आप नहीं एक बॉटल अपनी नहीं देना चाह रहे, ठीक है, उनका काम ऐसा है कि आप अपनी सफाई पसंद हैं, आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उनको कहें अपनी बॉटल ले आओ, ठंडा पानी उसको भर के दे दें। आप मेरी आप यकीन करें कि इतने अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में होते हैं। मेरी हस्बैंड की चची हैं जो अपने चौकीदारों को पूरा पूरा कूलर भर के नीचे देती थी, अभी भी देती हैं, खाना भिजवाती हैं, पानी भर के देती हैं, बर्फ़ जमाती हैं लोगों के लिए। आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के से अल्लाह ताला आपसे खुश होते हैं। खाने आप शादियों में देखें, रुल रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। मैंने कभी लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है, भर लेते हैं प्लेट्स अपनी। आपने खाना है, नहीं खाना, आप दोबारा जाके उसी डिश में से निकाल सकते हैं। आप इतना खाना डालें कि आपका ज़ाया ना हो वो खाना। लोग इतना खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, और वही लोग, उन्हीं की बात कर रही हैं जो शादियों पे ड्राइवर्स को, मासियों को नहीं कहेंगे खाना खाओ, बस क्या ज़ाया कर देंगे वो खाना। दूसरे दिन चाहे वो रुल रहा हो, खाना फेंक रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कभी नहीं पूछेंगे। इसी तरह बिल्डिंग में आप देखें जमादार होते हैं, सफाई वाले होते हैं, मासियाँ होती हैं। मेरी कितनी दफ़ा मासियाँ के बताती कि बाजी ऊपर वालों ने ग्लास टूट जाए तो उस पर इतना शोर मचा रहे होते हैं, ट्रे टूट जाए उस पर शोर मचा रहे, खाना ज़्यादा मांग लो या खाने का बोल दो तो गंदा 3-3 दिन का खाना, जो बू आ रही होगी जिस खाने से, वो खाना हमें दे देंगे उठा के। तो कितनी गलत बात है ये, कदर है ही नहीं आप लोगों को खाने की। और अल्लाह ताला इस चीज़ से इतने नाराज़ होते हैं कि आप किसी को पानी का मना करें। मैं एक प्लम्बर की आपको बात बता रही थी कि एक ज़माने में जब कोई हमारे घर ऐसे कोई काम करने आता था तो हमारे घर सिर्फ अलग शरबत की बोतलें आती थी, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे घर ऐसे लोग आते हैं जो काम करने वाले थे, गर्मी होती है तो उनको जल्दी से ठंडा शरबत बना के दे दिया जाए पानी के बजाय। कि पानी भी चले, पानी तो एक नेमत है, लेकिन आप देखें कि एक है ना सलीके की बात है कि आपने एक शरबत बना के किसी को दे दिया। ऐसा कुछ घरों में होता था तो लोग माइंड भी कर जाते हैं कि शरबत कौन बना के देता है, ये सब बना के कौन देता है। तो
कितनी गलत चीज़ है ये। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या है? ठीक ठाक जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? खान मोहम्मद मलेशिया से। जी सॉरी सॉरी मैडम, मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं पठान आपने हूँ। पहले भी भाई कॉल की है, कोई बात नहीं, आपको जो आता है आप बोलें। बस मैं ये बोला कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे देखते हैं, हमारा बहुत शौक है आपका जो नेटवर्क इधर मलेशिया में है ना। और बात बस ये है कि मुझे बहुत शौक है और सिर्फ वजह है कि मैं पठान हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती है। अरे कोई लेकिन बात नहीं, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, तोड़ तोड़ के बोले, मैं समझ लूंगी। बस सिर्फ ये मैसेज चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो अमन और खुशहाली, बस ये बात आपकी हमारा बहुत सही समझ आ गई हमें। इंशाल्लाह भाई ज़रूर अमन आएगा, खुशहाली आएगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। तो सारी बात करने का यही मकसद है। मैं चाहे घुमा फिरा के वही बात करूँगी कि प्लीज़ 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 आप जितने अमीर हैं, जितने भी आपके पास पैसा है, सिर्फ इस चीज़ों की वजह से अपने आप को मत बुरा लोगों के आगे बनाएं कि आप किसी के मुंह में पानी भी ना डालें और किसी को खाना भी ना दें। ये बहुत गलत चीज़ है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। आपको शोज़ हमारे कैसे लगते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं छू लो आसमान @news1tv.tv पे, और जॉइन अस ऑन www.facebook.com/छू लो आसमान। इस पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा फेसबुक एड्रेस है, इस पे आप चाहें तो सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच जो अभी तक हमें सजेशंस दे रहे हैं। बहुत लोगों ने लिखा है कि आप आउटडोर करें, आप जाके अपना सेट चेंज करें। इंशाल्लाह उस पर ज़रूर काम होगा और सेट भी चेंज होगा और आउटडोर शूट्स भी होंगी। और एक दो लोगों ने मुझे ये भी लिखा कि थोड़े से सोशल और इश्यूज़ पे हम बात करें, तो वो इंशाल्लाह जब शुमाइला आएंगी तो मैं उनसे डिस्कस करके उन पे भी बात करूँगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी डॉक्टर नाजिया, और आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ पे। लड़के लड़कियाँ जिनको डैंड्रफ है, अंकल आंटीज़, बच्चे जिनको भी डैंड्रफ है, वो हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। सो वील बी राइट बैक।